प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्येनु संयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम् येषु सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः श्रुताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वैतत् येष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः श्रुताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वैतत् यत्प्रतिज्ञातं गुह्यं ब्रह्म वक्ष्यामीति तदाह येष सुप्तेषु प्राणादिषु जागर्ति न स्वपिति कथं कामं कामं तं तम् अभिप्रेतम् स्त्रियादि अर्थम् अविद्यया निर्मिमाणः निष्पादयन् जागर्ति पुरुषः यः तदेव शुक्रं शुभ्रं शुद्धं तद्ब्रह्म नान्यद्गुह्यं ब्रह्मास्ति तदेवामृतमविनाशी उच्यते सर्वशास्त्रेषु उच्यते सर्वशास्त्रेषु किंच पृथिव्यादयो लोकाः तस्मिन्नेव सर्वे ब्रह्मण्याश्रिताः सर्वलोककारणत्वात् तस्य तदुनात्येति कश्चनेत्यादि पूर्ववदेव
यथा कर्म यथा श्रुतम। नचिकेता के पूछे हुए प्रश्न के उत्तर में श्रुति ने स्वयं अपने मुख से ये बात कही कि जब तक स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता तब तक आत्मा में ही, विशुद्ध शुद्ध आत्मा में ही संसरण की प्रतीति होती रहती है, संसरण की उपलब्धि होती रहती है, संसरण का अनुभव होता रहता है। परमार्थ दृष्टि से संसरण बिल्कुल नहीं है। यद विज्ञानात् संसारो परमः, तो स्वरूप ज्ञान की दृष्टि से संसरण की किसी भी प्रकार की संभावना नहीं है। निरवयव निराकार निर्विकार सर्वव्यापी अद्वैत तत्व में संसरण का प्रश्न किधर आता है। लेकिन अविद्या काल में चूंकि उसकी महिमा को हम नहीं जानते, तो इस नहीं जानने में एक मिथ्या ज्ञान का स्फुरण होता है। जैसे रज्जु को नहीं जानने में सर्प ज्ञान का स्फुरण होता है, वैसे ही आत्मा की महिमा को आत्मा को नहीं जानने में एक भयंकर सर्प का स्फुरण होता है। उस सर्प का नाम है जीवत्व। उसी जीवत्व में संसरण भी एक धर्म है। जैसे कर्तृत्व जीवत्व का धर्म है, भोक्तृत्व जीवत्व का धर्म है, उसी तरह से संसारित्व भी उसी जीवत्व का धर्म है। तो यह जो जीव है, ये संसरण कैसे करता है, क्यों करता है, इसका हेतु तो है अविद्या। कब तक करेगा? जब तक अविद्या रहेगी। लेकिन संसरण अगर हो ही रहा है तो उसका भी एक व्याकरण है, उसका भी एक नियम है। संसरण का स्वरूप क्या होगा, संसरण कैसा होगा, श्रुति ने मुख्य विषय न होने पर भी इसका संकेत कर दिया है। यथा कर्म यथा श्रुतम। असल में संसरण के दो हेतु नहीं हैं, वास्तव में हेतु एक ही है। इसलिए श्रुति का उद्धरण दिया भाष्यकार ने, यथा प्रज्ञम ही संभवाः। व्यक्ति के भीतर जो मान्यताएं हैं, जो निष्पत्तियां हैं, तो उसी के अनुसार व्यक्ति का निर्माण हो जाता है।
मान्यताओं को, निष्पत्तियों को ही गीता जी में श्रद्धा शब्द से कहा गया। यो यस् श्रद्धस्य एव सः, जिसका जैसा विश्वास है, जैसी जिसकी मान्यता है, तो उसका व्यक्तित्व उसी प्रकार का निर्मित होता चला जाता है। व्यक्ति क्या है बोले, उसको समझना है यदि, तो उसके कर्म नहीं देखना चाहिए। दिन भर में कर्म तो पता नहीं कितने प्रकार के होते हैं, उसकी श्रद्धा देखनी चाहिए। उसका विश्वास कहाँ है, उसके विश्वास का स्वरूप क्या है। If somebody knows the faith of the person, he knows the person. तो नाना प्रकार की जो मान्यताएं हैं, निष्पत्तियां हैं, कैसे वो बनती हैं वो हम लोग थोड़ा देख चुके हैं। लेकिन फिर उन्हीं निष्पत्तियों से हमारा जीवन निर्देशित होता है, हमारा स्वभाव बनता है, हमारी भावनाएं स्फुरित होती हैं, हमारे कर्मों का निष्पादन उसी तरह से होता है। सो जो पूरा व्यक्तित्व बनता है, उसके केंद्र में तो विज्ञान ही होता है, प्रज्ञा होती है, निष्पत्तियां होती हैं। तो जब निष्पत्ति कहते हैं तो उसमें निष्पत्तियां हैं, स्वभाव है, भावनाएं हैं, कर्म है, इन सभी को समझ लेना चाहिए। तो जो ऐसा अगर कहें तो जो हमारा अंतः व्यक्तित्व है और उस व्यक्तित्व के अनुसार जो हमने कर्म किए हैं, उन कर्मों के अनुसार फिर जीव की आगे की यात्रा बनती है, संसरण बनता है। तो वास्तव में ये मुख्य प्रसंग ये बताना नहीं है कि व्यक्ति का संसरण होता कैसे है, लेकिन प्रसंग के अनुसार श्रुति ने एक शब्द बोल दिया, यथा कर्म यथा श्रुतम। अब बोलते हैं जो मुख्य प्रकरण है उसमें फिर से प्रवेश करते हैं। यत् प्रतिज्ञातम गुह्यम ब्रह्म वक्ष्यामि, श्रुति ने प्रतिज्ञा की थी हन्तत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यम ब्रह्म सनातनम। बोले अब उस प्रतिज्ञा के अनुसार श्रुति ने उपदेश देना आरंभ किया। यत् प्रतिज्ञातम गुह्यम ब्रह्म वक्ष्यामि इति तद आह। सो गोपनीय ब्रह्म को, ब्रह्म के बारे में मैं बताऊंगी, ऐसा जो श्रुति ने वचन दिया था, तो अब उसके अनुसार उपदेश करती हैं। ब्रह्म क्या वस्तु है, कहाँ रहता है, कैसा है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इस वल्ली में उपदेश देह के संदर्भ में बार बार देखने को मिलता है। बोलते हैं देखो ये देह एक ऐसी अवस्था में जाता है जहाँ ये निश्चेष्ट हो जाता है, बिल्कुल जैसे कि कोई निर्जीव पदार्थ हो, संज्ञा शून्य हो जाता है, चेष्टा शून्य हो जाता है, माने सो जाता है। तो उस अवस्था की ओर श्रुति इंगित करते हुए उपदेश करती हैं। यह एष सुप्तेषु प्राणादिषु जागर्ति न स्वपिति।
तो देखो सारी इंद्रियां सो जाती हैं, सुप्तेषु बहुवचन है, तो येषु सुप्तेषु, जिनके सो जाने पर भी, कौन है वो? प्राणादिषु, प्राण शब्द से सारे ही करण समुदाय का ग्रहण होना चाहिए। तो अंतःकरण, अंतःकरण तो नहीं लेकिन बहिर्करण, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, प्राण, ये सब के सब सो जाते हैं। येष सुप्तेषु प्राणादिषु, इनके सो जाने पर भी, सुप्तेषु सति सती सप्तमी का प्रयोग है। सुप्तेषु सति, कोई है जो नहीं सोता। जागरति, श्रुति माता की तरफ भी देखते रहें, यह जागरति। छोटा वाक्य बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे? यह जागरति, जो जगा रहता है। कब? सुप्तेषु, करण समुदायों के सो जाने पर भी जो जगा रहता है, उसकी ओर ध्यान दें, उस पर विचार करें, उसको पहचाने। जागरति न स्वपिति, कथम, कैसे पता चले कि वो जगा रहता है? बोले वहाँ पर वो काम्य पदार्थों का निर्माण करता रहता है। स्वप्न अवस्था की ओर संकेत करती हैं। कामम कामम तम तम अभिप्रेतम, कामम का अर्थ क्या है? अभिप्रेतम, जो इच्छित है, जो अभिप्रेत है, जो चाहिए, उस काम्य पदार्थों का यही पुरुष निर्माण करता है। कामम कामम तम तम अभिप्रेतम, क्या है वो? स्त्री आदि, यानी स्त्री आदि पदार्थों का, स्त्री आदि विषयों का स्वप्न में यही पुरुष निर्माण कर लेता है। तो स्त्रियादि अर्थम, अर्थम माने विषय, वस्तुएं। तो पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, भवन, खेत, जमीन, व्यापार, मित्र, शत्रु, ये उपलक्षणा से लेना चाहिए। जो सोया हुआ पुरुष है, उसका जो 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 अभिप्रेत है, कामम कामम 2 बार आया, उसका अभिप्राय क्या है? जो जो अभिप्रेत है, तो उसका निर्माण कर लेता है ये। स्त्रियादि अर्थम निर्मिमाण, निर्मिमाण हमारे निष्पादयन, उसका संपादन करता है, उसका निष्पादन करता है, और निष्पादन करते हुए जगा रहता है। निष्पादयन जागरति, ये शत्रु प्रत्यय है। निष्पादयन, निष्पादन करते हुए जागरति। मैंने बताया होगा, जहाँ क्रिया में शत्रु प्रत्यय लगता है वो दूसरी क्रिया में व्याप्त होता है। जैसे अगर हम ये कहें वदन्न गच्छति, इसका मतलब है कि बोलते हुए जाता है, माने जब तक जाता है तब तक बोलता है। ये तो वदन जो क्रिया है वो परिच्छिन्न नहीं रही, वो वहाँ से वहाँ तक है, जहाँ से जहाँ तक वो चल रहा है। तो यहाँ अगर ये शब्द है निष्पादयन जागरति, इसका मतलब है कि वह पुरुष जगता रहता है और तब तक निष्पादन करता रहता है, नाना प्रकार के काम्य पदार्थों का निष्पादन करता रहता है, स्वप्न में चीज़ें बनाता रहता है। अभी अभी आप लोगों ने व्याख्या की, वासना कल्पयेत स्वप्ने। ये अब देखो, यहाँ तो वासना नहीं कहा श्रुति ने, सीधे सीधे
पुरुष की ओर संकेत किया। यह पुरुषः जागर्ति स एव कामम कामम निर्मिमाणः जागर्ति। ये जो पुरुष तो जगा हुआ है इंद्रिय कलाप के सोने पर भी, वही पुरुष नाना प्रकार के विषयों की रचना करता हुआ, निर्मिमाण शब्द का अर्थ भाष्यकार ने क्या किया? निष्पादयन। निष्पादयन का थोड़ा अभिप्राय देखो कैसा निकलता है, उसको संपादित कर देता है, उस चीज को प्रस्तुत कर देता है, चाहे उसकी रचना न होती हो। जब हम ये कहेंगे कि उस चीज की रचना करता है तो थोड़ा भाव अलग दिखाई देता है। रचना में जैसे कोई प्रयास किया जा रहा हो, कोई क्रिया हो रही हो। निष्पादन का अभिप्राय हुआ उसको प्रस्तुत कर देना, एक चीज को सामने रख देना। तो बोले ये कैसे करता है? तो भाष्यकार ने एक शब्द बीच में डाला, अविद्यया। स्त्रियादि अर्थम अविद्यया निर्मिमाण। इसके निष्पादन का, इसके संपादन का जो मूल मसाला है वो है अविद्या। बोले अविद्या से भी कोई चीज निष्पादित होती है क्या? जरूर होती है। रज्जु को नहीं जानते, यह अविद्या है, और इसी अविद्या से, है ना, सर्प का निष्पादन हो गया, सर्प की प्रस्तुति हो गई। ये स्थाणु को स्थाणु नहीं जानते, और इसी अविद्या से फिर प्रेत का निष्पादन हो गया, पुरुष का निष्पादन हो गया। किरण के स्वभाव को नहीं जानते तो मृग मरीचिका का निष्पादन हो गया। आकाश के स्वरूप को नहीं जानते तो आकाश में नीलिमा का निष्पादन हो गया। अविद्या से बहुत सारी चीजों का निष्पादन होता रहता है। किसी को, किसी की सज्जनता को, स्वभाव को नहीं जानते तो संभव है उसमें हम दुर्जनता का निष्पादन कर दें। तो ये आविद्यक है। अविद्या से बहुत सारी, बल्कि हमारे व्यवहार में कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि अविद्या से निष्पादित विषयों की बहुलता है। इवन लौकिक व्यवहार में भी इसको बोलते हैं गलत फहमी का शिकार। साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? गलत फहमी का शिकार। गलत फहमी माने अविद्या। अब अपने ही बारे में कई बार ऐसी अविद्या होती है, व्यक्ति कुछ और ही मान करके अपने आप को फिर व्यवहार करता रहता है। तो वह जो उसकी अभिमान जनित चेष्टाएं हैं, उनका निष्पादक कौन है? अविद्या। ओवर एस्टिमेशन हुआ और फिर उसी के अनुसार चेष्टा करना। तो बहुत सारी चीजें अविद्या से ही निष्पादित हो जाती हैं। यहाँ लिखा अविद्यया निर्मिमाणा। यह जो पुरुष है ये स्वप्न में विषयों का निर्माण करता है। उस कैसे करता है? बोले अविद्या से। दृक् दृश्य विवेक में लिखा वासना से। वासना कल्पयेत स्वप्ने। अब ये भेद हुआ, समन्वय कैसे करेंगे आप? कोई बोलेगा?
हाँ धर्मेंद्र। हम्म 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 ठीक है। राधे श्याम कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है। असल में ये चीज़ें क्यों बनती हैं इसका हेतु अविद्या है, लेकिन स्वप्न में क्या क्या चीज़ें बनेंगी, माने स्वप्न होगा कैसा, इसका हेतु वासना है, ये बोलना चाहिए था। माने स्वप्न आया क्यों, स्वप्न में चाहे कोई भी विषय अच्छा हो बुरा हो, वो बना ही क्यों, तो ये कहना पड़ेगा कि उसका हेतु अविद्या है, अविद्या है, उसका हेतु अविद्या है। लेकिन किसी के स्वप्न में सत्संग हो रहा है और किसी के स्वप्न में कोई व्यसन की बात हो रही है, ये भेद कहाँ से आया? इसका हेतु है वासना। ये तो प्रकार का निर्धारक वासना है, लेकिन वो आया ही क्यों? ये तो जब जीव नहीं बनेंगे तो स्वप्न अवस्था कैसे बनेगी? अवस्था त्रय की सिद्धि बिना जीव बने तो हो ही नहीं सकती। इसलिए मूल में हेतु अविद्या है। इसको ऐसा समझना चाहिए कि क्यों का कारण है अविद्या और कैसे का कारण है वासना। ये चीज़ चलती रहेगी। इसी तरह से पिछले मंत्र में था, संसरण क्यों है, उसका हेतु है अविद्या, और संसरण कैसा होगा इसका हेतु है यथा कर्म यथा श्रुतम। इसी तरह से इच्छाओं के संदर्भ में है, इच्छा क्यों है इसका हेतु होगी अविद्या, लेकिन इच्छा कैसी होगी वो निर्भर करता है मेरे वासना पर। वासना नहीं, वासना, वासना। तो यहाँ बोलते हैं अविद्या मूल हेतु पर संकेत है। अविद्या निर्मिमाण निष्पादयन् जागर्ति पुरुषः। कोई तो है जो जगा हुआ है और नाना प्रकार के विषयों को उपस्थित कर रहा है। बोले है तो जरूर कोई, कौन है वो? बोले उसका एक नाम है पुरुषः। पूर्णम अनेनैति पुरुषः। एक सत्ता है, अहम नाम से पुकारी जाती है, वही जगा हुआ है, वही विषयों को प्रस्तुत करता है और फिर वही उन विषयों के साथ व्यवहार करता है और वही फिर उस व्यवहार से सुखी दुखी होता है। वाह, ये बड़ी ही विचित्र लीला है। आप गोद में, आप खिलावें। कबीर ने कहा, साधो हर को हर में देखा। उसमें एक पद आता है, आप गोद में, आप खिलावें। आप ही गोद में हो और आप ही खिलाने वाली माता हो। आप ही मोहन बाला, और ये जो मदन मोहन है अथवा जो भी हैं वो आप ही हो। ठाकुर द्वारे ब्राह्मण बैठा, मंदिर में दरवेशा। आप गली में भिक्षा मांगे, ऐसा बोलते हैं। आप ही देवन वाला,
ये जो बात कही जाती है ये केवल अर्थ क्या शब्द बोले भाई रूपेंद्रम, अर्थ वैचित्र के लिए नहीं बोली जाती, अर्थ औद्भुत पैदा करने के लिए बात नहीं कही जाती। ये यथार्थ है। स्वप्न में देखो, आप ही देवन वाला, आप ही गली में भिक्षा मांगे, तो ये निष्पादन करने वाला भी वही, उस निष्पादित विषय के साथ व्यवहार करने वाला भी वही, और फिर उस व्यवहार से सुखी दुखी होने वाला भी यही है। कौन है ये? बोले पुरुषः, इसका एक नाम रखते हैं पुरुष। कैसा लगता है तुमको? बोले होता तो सुखी दुखी है ये, भोगता तो है ही है, और वहाँ करता भी है, और फिर वहाँ संसारी भी है। किसके बारे में बात करते हो? बोले मैं के बारे में, और कौन है वहाँ पर? मैंने ही स्वप्न की रचना करी, मैं ही स्वप्न में सुखी दुखी हुआ, ये मैं हूँ जो जगा रहता हूँ। श्रुति ने कहा जिसको तुमने इस रूप में पहचाना है, जब पहचानोगे तो ब्रह्म निकलेगा। बोले महाराज ब्रह्म कोई और होना चाहिए, खूबसूरत सा। बोले ये खूबसूरत हो चाहे बदसूरत हो, यही ब्रह्म है, और कोई ब्रह्म हो नहीं सकता। और अगर किसी और को ब्रह्म समझा तो फिर हाँ वो तो कुछ और ही होगा। फिर क्या बोलते हैं, तदेव शुक्रम, एव शब्द लगा के श्रुति माता ने कहा। अब देखो ये बात भले पचे नहीं, लेकिन प्रमाण वचन है तो प्रमाण वचन है। इसी आत्मदेव को ही ब्रह्म रूप से जिसने पहचाना, उसी ने ब्रह्म को पहचाना। और अगर किसी और को उसने पहचाना है तो फिर वो अपना कल्पना करता रहे। कल्पित ब्रह्म में परोक्षता बनी रहेगी। परोक्षता का मतलब है, मैं तो ऐसा समझता हूँ, परोक्षता का मतलब है अज्ञान बना रहना। ठीक है ना? परोक्षता माने क्या? अस्थि भाव तो आ गया, लेकिन हम उसको जानते नहीं हैं। यही मतलब है। तो बोलते हैं तदेव, तद एव, वही पुरुष क्या है? अमृतम। हाँ, तदेव, यह तदेव शुक्रम। शुक्रम शब्द का अर्थ क्या है? शुभ्रम। बोले मुझे तो नहीं लगता शुभ्रम। वो जिस दिन लगेगा उसी दिन तुमको हम ज्ञानी कहेंगे। जब तक नहीं लगता है हाँ, तब तक अज्ञानी हो, लेकिन है वही वो। ये उपदेश ऐसा ही हुआ जैसे कि कहा जाए कि जिसको तुम सर्प रूप में देख रहे हो, हाँ, तदेव रज्जु। बोले मुझे तो नहीं लगता। बोले जब तक नहीं लगेगा तब तक अज्ञान है, ये समझो। जिस दिन वह प्रतीयमान सर्प रज्जु रूप में पहचाना जाएगा तभी ज्ञान माना जाएगा। तदेव शुक्रम शुभ्रम शुद्धम। शुभ्रम का अर्थ क्या किया? शुद्धम। तदेव शुक्रम शुभ्रम शुद्धम तद ब्रह्म। ऊपर से बोल दिया न अन्यत गुह्यम ब्रह्म अस्ति। अब इतना बड़ा वाक्य बोला है, न अन्यत गुह्यम ब्रह्म अस्ति। किसी और गोपनीय ब्रह्म की अगर तुमको कल्पना हो रही हो
तो फिर तुम्हारा ब्रह्म है वो पर्सनल। वो शास्त्र का निर्दिष्ट ब्रह्म नहीं है। माने आत्मा से भिन्न अगर ब्रह्मत्व की पहचान होती है, श्रुति उसको कभी समर्थन देने वाली नहीं है। आत्मा का विश्लेषण करो, जिसको आप मैं बोलते हो उसका विश्लेषण करो, देखो उसमें ब्रह्मता सिद्ध होती है कि नहीं होती है। अगर सिद्ध होती है तब आपने जान लिया, नहीं सिद्ध होती है तो मनन करते रहें, श्रवण करते रहें। लेकिन किसी अन्य को ब्रह्म कह देना, न अन्यत गुह्यम ब्रह्मास्ति तद एव अमृतम अविनाशी उच्यते। कहाँ? सर्वशास्त्रेषु, सारे शास्त्रों में इसी अहम सत्ता को ही ब्रह्म रूप से कहा गया है, उसी को अविनाशी कहा गया, उसी को अमृत कहा गया। अंतवंत इमे देहा ये नित्यस्योक्ता शरीरिणा, ये सर्वशास्त्रेषु तदेव अमृतम अविनाशी इति उच्यते सर्वशास्त्रेषु किंच। अब देखो कहाँ से श्रुति ने शुरुआत करी, हमारी स्वप्न अवस्था से आरंभ किया। स्वप्न अवस्था में कौन जाग रहा है उसकी ओर देखो, वो जगा हुआ जो अस्तित्व है वो क्या कर रहा है उसकी ओर देखो। बोले वही ब्रह्म है और किसी ब्रह्म की खोज नहीं होनी चाहिए, उसी में ब्रह्मता को पहचानना चाहिए। पिक्चर में कोई कुली बन करके, कोई भिक्षुक बन करके मानव व्यक्ति है और बच्चे को कहा जा रहा है कि यही है, यही समृद्ध अमिताभ बच्चन है ये। बोले ये तो फकीर चंद लगता है, धोती फटी सिलटी दुपट्टी दिखाई देती है, इसको आप क्यों बोलते हैं? बोले अगर तुमने किसी और को समझ लिया तो वो सही नहीं समझा। माने जिसने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने हो उसको जाके पकड़ा, बोले तुम अमिताभ बच्चन हो। उसमें जो गरीबी दिखती है वो प्रातीतिक है, उसका भेदन करके यथार्थ को जिस दिन पहचानोगे वही निकलेगा। तो आज जो गरीबी है वो कहाँ है? ये स्वप्न देखने वाले पुरुष में। बेचारा दुखी भी होता है, सुखी भी होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। श्रुति कहती है तदेव कोई मेले में, कोई ऐसी जगह पर कोई साधारण सा वस्त्र पहने हुए व्यक्ति हैं मिल जाए और कोई कहे ये वही महापुरुष है या अमुक है, कहेगा क्या बात करते हो, ऐसे होता है वो। उसकी कल्पना ये रही होगी कि कोई बहुत चमाचम होगा, तो अगर उसने चमाचम खोजना शुरू किया तो वो कभी नहीं पहचानेगा। मैंने सुना था बचपन में, शायद विद्यासागर जी के बारे में सुना था, है ना, कि वो स्टेशन पे गए थे लेने के लिए उस अतिथि को। वो उतरा तो उसने कुली कुली बोला। अब कुली तो वहाँ कोई था ही नहीं, तो ये महाराज खुद ही बोले हाँ बताओ साहब कहाँ जाना है। बक्सा सिर पर रखा, ले आए उसको अपने घर, अपने ही घर ले आए। अब वो समझता रहा कुली। जब वो अंदर से वापस आए फिर
मुझे विद्यासागर से मिलना है। लोगों ने कहा ये तदेव शुक्रम। बोले क्या बात करते हो, इतना बड़ा विद्वान। बोले वो सारी विद्वत्ता इसी कुली सदृश प्रतीयमान पुरुष में संपादित करनी पड़ेगी। न अन्यद विद्या सागर अस्ति। ये क्या बोलते हैं, न अन्यद गुह्यम, भाष्य देखो, न अन्यद गुह्यम ब्रह्म अस्ति। ये ऐसा उपदेश है, तरीका ये है उपदेश का। तो स्वप्न से शुरू करके उसमें ब्रह्मत्व का निर्देश किया और फिर अगली पंक्ति में ब्रह्मत्व के लक्षणों का निर्देश किया। ये बड़ा प्यारा है, ब्रह्म शब्द का और अब लक्षणों का निर्देश करते हैं। लक्षण क्या है, तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्येति कश्चन। ब्रह्म अधिष्ठान तत्व को बोलते हैं। सर्वलोकों का जो आश्रय है, सर्वलोकों का जो अधिष्ठान है, उसका नाम होता है ब्रह्म। अब चाहे जो भी कहिए, लेकिन श्रुति तो यही कह रही है कि इसी पुरुष में जो सोता है, सोते समय जगा रहता है, इसी पुरुष में सारे लोग आश्रित हैं। मैंने बहुत भारी है, पचाना काफी कठिन दिखता है। श्रद्धा से उसको एक कोने में रख लेना चाहिए, फिर जुगाली करते रहना चाहिए। जुगाली समझते हो आप? हाँ, हम पगुरी बोलते हैं। वो पहले ले लेता है अंदर, फिर धीरे 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 उसको पचाता है, एसिमिलेट करता है उसको। अब बताओ क्या बोल रहे हैं कि जो इंद्रियों के सोने पर जगा हुआ स्वप्न देखता रहता है, उसी में सारे लोग आश्रित हैं। बताओ भला, हमारा ऐसा अनुभव होता है कि हम एक क्षुद्र प्राणी, बेचारे निर्जीव निरीह प्राणी। ये देखो क्या लिखते हैं भाष्यकार, लोकाः का अर्थ देखना, किंच पृथिव्यादयः लोकाः। ये पृथ्वी आदि सारे के सारे लोग, तस्मिन् एव सर्वे ब्रह्मणि आश्रिताः। सर्वे लोकाः तस्मिन् ब्रह्मणि आश्रिताः। उसी अस्तित्व में ये सब के सब हैं। बोले महाराज आश्रय आश्रित संबंध कैसा है? ये बहुत सुंदर है, अंडरलाइन कर लेना। सर्वलोक कारणत्वात्। यहाँ आश्रय आश्रित संबंध ऐसा है जैसे घट मिट्टी में आश्रित होता है, ऐसा नहीं जैसे जल घट में आश्रित होता है, ऐसा नहीं, बल्कि जैसे मिट्टी घट में आश्रित होती है। माने इस रूप में पहचानना है आत्मदेव को कि यही सारे दृश्य प्रपंच के कारण हैं। दृश्य के दृष्टा मात्र नहीं है, बल्कि हाँ, समस्त दृश्य प्रपंच, चाहे वो 14 भुवन में हो, चाहे वो 14 लोक में हो, चाहे अनंत कोटि ब्रह्मांड कह दो, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वी आर नॉट इम्प्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ दृश्य, कि आप कितना बड़ा दृश्य बताना चाहते हो। लिंगादि ब्रह्मांडांतम, और कुछ बड़ा बताना हो तो बता दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। सच्चाई वहीं की वहीं है। जो दृश्य का दृष्टा है, ये वेदांत का एक अद्भुत निर्णय है। और इसी निर्णय पर जब तक अपनी अनुभूति आके नहीं टिकती, बात बनती नहीं।
इनका कहना है जो दृश्य का दृष्टा है वही उस दृश्य का अधिष्ठान भी है। अधिष्ठान माने कारण है। मैं दृष्टांत दे देता हूँ। यथा स्वप्ने, बोलो, स्वप्न के समस्त दृश्यों को जो देखता है, हाँ, वही स्वप्न का कारण है कि नहीं है? माने सारा का सारा दृश्य प्रपंच, नदी, पहाड़, वन, उपवन, पशु पक्षी, लता कुंज, नगर ग्राम, जो भी स्वप्न प्रपंच में दृश्य समुदाय है, उसको देखता भी वही है और उसका कारण भी वही है। सब उसी पर आश्रित हैं। अगर ये स्वप्न का रहस्य है तो वो जागृत का रहस्य क्यों नहीं है? बाधक तत्व क्या है? यहाँ भी स्वप्नवत ही दृश्य है, यहाँ भी कोई उसको देखने वाला, अनुभव करने वाला है। बोले महाराज ज्यादा भारी होता है। अच्छा, छोड़ देते हैं। भारी हल्का अधिकार की अपेक्षा से है, सत्य की अपेक्षा से नहीं है। सत्य अपनी जगह पर रहेगा। जैसे जैसे अधिकार बढ़ेगा वैसे वैसे ये चीजें फिर स्वीकार होने लग जाती। हम बोलते हैं सर्वलोक कारणत्वात् तस्य। इतना ही नहीं, श्रुति कहीं भी कुछ ब्रह्म का स्थान छोड़ना नहीं चाहती। तदु नात्येति कश्चन, तदु न अत्येति कश्चन। अत्येति माने उसको छोड़ के कोई और रह ही नहीं सकता, कोई उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता, उसके बाहर नहीं रह सकता। तदु न अत्येति। जैसे साधारण भाषा में बोलते हैं लोग कि हम आपके बाहर थोड़ो हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके भीतर ही हैं, आपकी पहुंच के भीतर ही हैं। आपके बाहर जाने पर मेरा अस्तित्व नहीं रहता। ये तो यहाँ इस तरह से बोलते हैं तदुनात्येति कश्चन इत्यादि पूर्ववदेव। बाकी पूर्ववत ही है। एतद् वै तत्। एतद् वै तत् माने यत् त्वया पृष्टम नचिकेता एतद् वै तत्। जिसको तुमने धर्म से अधर्म से अतीत करके पूछा था वो यही है। यही वह पुरुष है जो शुद्ध ब्रह्म है। यही वह पुरुष है जो सर्वलोकाधिष्ठान है। यही वह पुरुष है। अब आगे आते हैं। अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टः रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो वहिष्य अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टः रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च अनेकतार्किको
तार्किक बुद्धि विचालितान्तःकरणानाम् प्रमाणोपपन्नम् अपि आत्मैकत्वविज्ञानम् असकृत् उच्यमानम् ऋजुबुद्धीनां ब्राह्मणानां चेतसि न आधीयत इति तत्प्रतिपादनादरवती पुनः पुनराह श्रुतिः अग्निर्यथैक एव प्रकाशात्मा सन् भुवनं भवन्ति अस्मिन् भूतानि इति भुवनम् अयं लोकः तस्मिन् तम् इमं प्रविष्टः अनुप्रविष्टः रूपं रूपं प्रति दार्वादिदाह्यभेदं प्रतीत्यर्थः प्रतिरूपः तत्र तत्र प्रतिरूपवान् दाह्यभेदेन बहुविधो बभूव एक एव तथा सर्वभूतान्तरात्मा सर्वेषां भूतानामभ्यन्तरात्मा अतिसूक्ष्मत्वात् दार्वादिषुैव सर्वदेहं प्रति प्रविष्टत्वात् प्रतिरूपो बभूव बहिश्च स्वेनाविकृतेन रूपेणाकाशवत्। दो मंत्रों में श्रुति माता ने एकात्मवाद का, आत्मा अद्वितीय है, दो आत्मा नहीं है, इसका प्रतिपादन किया है 9वें और 10वें मंत्र में। एक दृष्टांत दिया, श्रुति ने स्वयं अपने मुख से दृष्टांत दिया। बोलती हैं अग्नि ही यथा एकः। अग्नि का अभिप्राय होगा यहाँ पर लपट नहीं बल्कि प्रकाश तत्व। भाष्यकार बोलते हैं अग्नि ही यथा एक एव प्रकाशात्मा। ये अग्नि क्या है? बोले प्रकाशात्मा। अग्नि का गुण रूप है, प्रकाश से ही रूप ग्रहण होता है। तो अग्नि ही यथा एक एव माने प्रकाशात्मा सन्न। तो पहले तो अग्नि की ठीक ठीक पहचान होनी चाहिए। प्रकाशात्मा हो करके
जो सभी में नेत्र गोचर जितनी चीजें हैं सभी में वह उपस्थित है, व्याप्त है, प्रविष्ट है। प्रकाशात्मा सन्न भुवनम, भुवनम प्रविष्टः। भुवनम का अर्थ क्या हुआ? सभी भूतों में प्रविष्ट है। भुवन क्यों बोल रहे हैं उसको? बोले भवन्ति अस्मिन् भूतानि। उस लोक को भुवन बोल देते हैं। भुवन शब्द की व्युत्पत्ति बता रहे हैं जिसमें कि सारे भूत होते हैं। सारे भूतों का जो एक क्या बोले समष्टि संज्ञा है उसको बोलेंगे भुवन। ये जैसे समाज, आप समाज जब बोलते हो तो वो एक संज्ञा है किसकी? जिसमें सारे व्यक्ति रहते हैं। अब ऐसे अगर खोजने जाएंगे तो समाज नाम की कोई चीज़ मिलेगी नहीं। फिर भी एक संज्ञा है जो बहुत लोगों के होने की सूचना देती है। ये इस तरह से तो भुवनम, भुवनम का अभिप्राय है जिसमें सारे भूत हैं, अर्थात अयम लोकः। यह जो लोक है उसमें अग्नि प्रविष्ट हो गई। अच्छा, भर गई, भरपूर हो गई। फिर क्या हुआ? रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। सारे रूपों में प्रविष्ट होने के कारण तत्तत् रूप होकर के उपस्थित हो गई। तमिमं प्रविष्टः अनुप्रविष्टः। लोक में प्रविष्ट होने के कारण अनुप्रविष्ट कहते हैं उसको। रूपम रूपम प्रति, कहाँ है वो? दारवादी, दारवादी माने दारू आदि, माने नाना प्रकार की लकड़ियों में वह विद्यमान है। दारवादी दाह्य भेदम प्रतीति अर्थः, माने जो दाह्य तत्व हैं उनमें चूंकि वो प्रत्यक्ष एक विशिष्ट अग्नि के रूप में प्रकट होने की संभावना रखती है, इसलिए यहाँ उसी का ग्रहण करते हैं। वैसे तो अग्नि का प्रवेश हमारे आपके शरीरों में भी है। जितनी भी नेत्रभाष्य चीज़ें हैं सभी में अग्नि का प्रवेश है। जब अग्नि प्रविष्ट हुई हमारे आपके शरीर में तो इस समय उसका रूप क्या है? जैसा शरीर का रूप है। अगर रूप उसका गुण है उष्णता, टेम्परेचर तो उष्णता हुई ना। अगर उसका गुण रूप है तो हमारा जो रूप है वही अग्नि का रूप है। अग्नि तत्व से बने हुए नेत्र से अग्नि के गुण को हम लोग देख रहे हैं। तो रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूव। ये अग्निदेव ही नाना रूपों में उपस्थित हो गए। इतने रूप हो गए कि जिनको गिना नहीं जा सकता। अग्नि में रूप भेद है क्या? बोले नहीं, असल में अग्नि में रूप तो है लेकिन रूप भेद उपाधि में है। जितनी चीजें हैं वो सब अलग अलग हैं, इसलिए उन उपाधियों के कारण रूप अनेक हो गए। रूप तो अग्नि का गुण है। ध्यान रखना, शरीर केवल रूप नहीं है। शरीर एक उपाधि है जिसमें रूप दिख रहा है। तो यहाँ पर ऐसा विवेक करना पड़ेगा कि रूप उपहित तत्व है और जो शरीर है वो उपाधि है। ये शरीर की उपाधि में अथवा काष्ठ की उपाधि में अथवा स्तंभ की उपाधि में जो उपहित है वो कौन? अग्नि, रूप तत्व। तो चूंकि ये उपाधियां अनेक हैं इसलिए फिर रूप में भी वैचित्र की सिद्धि हो रही है।
फिर भी जो जानने वाला है, अगर वो ये जानता है कि अग्नि प्रकाशात्मा को बोलते हैं, तो वो ये कहेगा कि रूप वैचित्र के प्रतीत होने पर भी यहाँ केवल एक अग्नि तत्व है और यहाँ केवल एक रूप गुण है। बस भेद प्रतीति का हेतु उपाधि है, भेद प्रतीति का हेतु उपहित नहीं है। ये रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, ये तो हुआ दृष्टांत। श्रुति ने बड़ा सूक्ष्म दृष्टांत दिया। प्रतिरूपः बोलते हैं तत्र तत्र प्रतिरूपवान, बाह्य भेदेन दाह्य भेदेन बहुविधो बभूव। ये जो रूप है वो क्या है? दाह्य भेद है, माने काष्ठ क्या है? अग्नि थोड़ो है, अग्नि का आश्रय भी नहीं है, ध्यान रखना। भाष्यकार उसको क्या बोलते हैं? काष्ठ को दाह्य। दाह्य का अर्थ क्या है? इसको जलाया जा सकता है। ये दाह्य भेदेना। अब इसमें हमारे शरीर, आपको मैंने दृष्टांत दिया शरीर का, स्तंभ का, बाकी चीजों का, आपका बैकग्राउंड है। अग्नि का गुण रूप है, रूप जहां जहां विद्यमान है वहां वहां अग्नि विद्यमान है। व्याप्ति यह बनेगी, यत्र यत्र रूपः तत्र तत्र वह्निः, ये बोलना पड़ेगा। गुण बिना द्रव्य के रह नहीं सकता ये। लेकिन सामान्यतः अग्नि की पहचान लोगों को तभी होती है जब उसमें लपट उठती है, जब उसमें उष्णता होती है। वो कहाँ होती है? बोले जब अग्नि के सामने कोई ऐसा विषय आता है जो दाह्य कोटि में आता हो। वैसे तो सभी कुछ दाह्य कोटि में है, आकाश को छोड़ के। ऐसा कुछ नहीं है जिसको अग्नि न जला सके। दाह्य तो सभी है, लेकिन वो भी नहीं समझ में अगर आवे तो साधारण रूप से जो लकड़ी है, तृण है, ये दाह्य तो दिखाई देते हैं। उनमें जब अग्नि व्याप्त हो जाती है तो साधारण बुद्धि ये कहती है कि इस लकड़ी में अग्नि आश्रित है। लोग तो व्याप्त नहीं बोल पाते, क्या बोलेंगे? आश्रित है। ये देखो, आप बोलोगे व्याप्त है, आप बोलोगे उपहित है। साधारणतः यह है कि अग्नि लकड़ी में रहती है, तो लकड़ी क्या हुई? आश्रय बनी। अब लकड़ी के ही मानो 20 रूप बना दिया आपने। तो अब चूंकि वो 20 दाह्य तत्व उपस्थित हो गए तो 20 रूप हो गया अग्नि का। सभी में अग्नि विद्यमान है। तो बोलते हैं दाह्य भेदेन बहुविधो बभूव। वस्तु एक होते हुए भी जिस उपाधि के संदर्भ में उसको पहचाना जा रहा है, उस उपाधियों के भेद से उसको अनेक कहने का भ्रम होता रहता है, अनेक कहा जाता है। बोलते हैं ठीक इसी तरह से एक एव तथा सर्वभूतांतरात्मा सर्वेषां भूतानां अभ्यंतर आत्मा। एक एव, समस्त भूतों में एक सत्ता, एक अंतरात्मा विद्यमान है। दिस इज द स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम श्रुति। एक एव तथा सर्वभूतांतरात्मा
क्यों? अति सूक्ष्मत्वात्, जैसे प्रकाश अति सूक्ष्म है, सारी लकड़ियों में व्याप्त हो जाता है, वैसे ही अंतरात्मा अति सूक्ष्म है, सारी उपाधियों में व्याप्त हो जाता है। दृष्टांत मिला के देखते हैं। दार्वादिषु इव सर्वदेहम प्रति प्रविष्टत्वात्, समस्त देहों में प्रविष्ट होने के कारण प्रतिरूपो बभूव, देह रूप ही हो जाता है। मैं कैसा? बोले देहाकार। तो जितनी देह, हाँ, उतनी अंतरात्मा, ऐसी उक्ति होती है। ऐसा लोग बोलते हैं। ये ऐसे ही बोलना है जैसे जितनी लकड़ी है उतनी अग्नि है। अब दृष्टांत पर मनन होते रहना चाहिए, लेकिन कम से कम मोटी बात इतनी तो साफ है कि श्रुति अनेक आत्मा को स्वीकार नहीं कर रही है। अपने मुख से कहा तथा, हाँ, सर्वभूतांत, हाँ, कैसे है? एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, एक शब्द मिस नहीं होना चाहिए, एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा। तो यहाँ पर सांख्य और योग दर्शन में जो अनेकात्मवाद है, श्रुति उसका समर्थन नहीं कर रही है। ये न्याय दर्शन में जैसे अनेक आत्मवाद हैं, वैशेषिक में है, मीमांसा में है, श्रुति ने यहाँ समर्थन नहीं किया। श्रुति ने खुद अपने मुख से बोल दिया ये कि ये ठीक नहीं है। कैसे समझे इसको, उसके लिए उन्होंने कृपा करके एक दृष्टांत दे दिया। तो सर्वदेहम प्रति प्रविष्टत्वात् प्रतिरूपो बभूव, और इतना ही नहीं, एक छोटा सा शब्द श्रुति ने और दिया, बहिश्च, प्रति रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। बहिश्च का मतलब हुआ कि सचमुच में अंतरात्मा सारी उपाधियों से एकीभूत होकर के ही नहीं रही है, बल्कि बोलते हैं बहिश्च, बहिश्च माने स्वेन अविकृतेन रूपेण आकाशवत्, वो अपने अविकारी रूप में भी है, सारी उपाधियों में उपहित होकर के भी है, और अपने अविकारी रूप में भी अलग से स्थित है। ये इस तरह का दृष्टांत दिया है। उसके पहले एक दो वाक्य छूट गया। वो बोलते हैं अनेक तार्किक बुद्धि विचालित अंतःकरणानाम, तार्किकों के द्वारा विचलित किए हुए अंतःकरण वाले लोग, उनके लिए उनके प्रति श्रुति माता ये उपदेश करती हैं। क्या विचालित हैं? प्रमाणोपपन्नमपि आत्मैकत्व विज्ञानम, प्रमाण से उत्पन्न है, प्रमाण से सिद्ध है कि आत्मा एक ही है। यह विज्ञान प्रमाण से सिद्ध है, लेकिन फिर भी असकृत उच्यमानम, बार बार श्रुति इस वाक्य को अथवा इस विषय को बोलती रहती है, फिर भी ऋजु बुद्धिनाम ब्राह्मणानाम चेतसी न अधीयते। अब इसमें अऋजु ऐसा भी, हालांकि इसमें ऐसे ऋ जो है वो स्वयं ही एक स्वर है, ऋ अयुण तो ऋ एक स्वर है। यहाँ संधि कैसे बनेगी? अज्जीनम परेण संयोजन। तो अब बनाओ, बोलते हैं असकृत उच्च मानम, तो मानम हलंत हुआ, अजीन हुआ, आया, और आगे है ऋजु बुद्धि नाम, तो अजीनम परेण संयोज्यम, जो अचहीन है वो अगले वाले से जोड़ दिया जाता है। तो मानम मकार जो है वो री में जुड़ेगा, तो मृजु बुद्धि नाम बना फिर इस तरह से।
लेकिन इसका अर्थ जो किया है वो ये किया गया कि जो सरल बुद्धि के लोग नहीं हैं, ऐसे अर्थ कर दिया। तो अर्थ साधारणतः तो क्या निकलता है, ऋजु बुद्धि नाम, सरल बुद्धि वाले ब्रह्म जिज्ञासुओं की चित्त में न अधीयते, वो ठहरता नहीं है। क्या नहीं ठहरता? आत्मैकत्व विज्ञानम, जो आत्मा की अद्वितीयता का विज्ञान है वो ऐसे लोगों के अंतःकरण में ठहरता नहीं है। तो अगर सरल बुद्धि वालों के हृदय में नहीं ठहरेगा तो फिर हाँ, नहीं, अर्थ तो यही फिर निकल रहा है तो यहाँ ऋजु बुद्धि में अऋजु बुद्धि नाम करना पड़ेगा। अऋजु बुद्धि नाम संधि विच्छेद करते समय क्या करेंगे? हाँ, असकृत उच्चमानम, फिर आगे अऋजु बुद्धि नाम, ये करना पड़ेगा आपको, इस तरह से विच्छेद करना पड़ेगा। अऋजु बुद्धि नाम ब्राह्मणा नाम चेतसी न अधीयते इति। अच्छा, तो अगर ऐसे लोगों के हृदय में मानो आत्मा की अद्वितीयता का विज्ञान अगर नहीं ठहरता है तो न ठहरे। श्रुति को उपेक्षा कर देनी चाहिए ऐसे लोगों की। भाई नहीं समझ में आता, अब तुम्हारी समस्या है, जाओ। लेकिन भाष्यकार कहते हैं तत्प्रतिपादन आदरवती श्रुति। भगवान भाष्यकार श्रुति को जीवंत मानते हैं ना। बोले इस विज्ञान के प्रतिपादन में श्रुति माता के हृदय में बड़ा आदर है। तत्प्रतिपादन आदरवती श्रुति। श्रुति का असल में आदर इसी बात में है, और ज्यादा कहीं आदर वादर है नहीं। तो इसलिए नहीं ठहरने पर भी पुनः पुनः आह, ये भाष्यकार के भाष्य का भी कभी अन्वय करना पड़ता है। तत्प्रतिपादन आदरवती श्रुति पुनः पुनः आह, ये ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते शांति शांति। हरि